आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सेल्फ इंडक्टेंस। तो देखो, सेल्फ इंडक्टेंस की डेफिनेशन को समझने से पहले हम एक एक्सपेरिमेंट पे जाना चाहते हैं जहां से हम सेल्फ इंडक्टेंस को रिलेट करेंगे। लेट्स से कोई क्या है, अपने पास में कॉइल है, ठीक है, और ये हमने एक बैटरी से जोड़ी हुई है। लेट्स से बैटरी से करंट निकलती है आई, तो कॉइल में करंट जा रही है आई, ठीक है, इस तरह से करंट बहती है आई। अब अगर इस तरह से करंट कॉइल में आई जा रही है तो इसमें जो करंट बह रही है वो कुछ इस तरह से जाएगी, आई इस तरह से जाएगी, ठीक है, और फिर इस तरह से बहेगी, यहाँ से जाएगी, यहाँ से निकल के इस तरह से जा रही होगी, ठीक है। अब सपोज करो मैं आई को बढ़ा देता हूँ, ठीक है। एक्चुअल में देखो यहाँ पे करंट है, इसका मतलब क्या हुआ, अगर यहाँ पे करंट है तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड है। मान के चलो आप करंट इसमें ऐसे फ्लो कर रही है, तो आप अपनी फिंगर्स को जब ऐसे कर्ल करेंगे इस डायरेक्शन में, तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन आएगी इधर, ठीक है। यानी कि इसके अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड होगा कॉइल के अंदर, ठीक है, इस करंट के कारण वो किधर होगा, इधर की तरफ होगा। इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है जो इधर की तरफ इस तरह से और इस तरह से निकल रही होंगी, ठीक है, यूं निकल रही होंगी। ओके, चलिए अब अगर मैं इस करंट को बढ़ा दूं, अगर मैं इस करंट को इंक्रीज करता हूं तो क्या होगा। अगर इस करंट को इंक्रीज करूंगा तो ये मैग्नेटिक फील्ड क्या करने लगेगा, इंक्रीज करने लगेगा, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, करंट के प्रोपोर्शनल होता है, डिपेंड करता है करंट पे, किसी भी इंडक्टर के अंदर या किसी भी कॉइल के अंदर, ठीक है। करंट को मैं जैसे जैसे बढ़ाऊंगा उतना ही तेज मैग्नेटिक फील्ड होने लगेगा। मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा होने लगेगा, इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रहा है, और मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रहा है तो इसका मतलब क्या है, फ्लक्स चेंज हो रहा है। फाई इज इक्वल्स टू क्या होता है, बी ए कॉस थीटा होता है ना। तो अगर बी को मैं बढ़ाते जा रहा हूँ, इसका मतलब फ्लक्स बढ़ते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है और बढ़ते जा रहा है, प्रोपोर्शनल है सीधा। अब फ्लक्स बढ़ते जा रहा है, इसका मतलब फ्लक्स में चेंज हो रहा है। फ्लक्स में जो चेंज हो रहा है तो इसका मतलब इसके अंदर ईएमएफ इंड्यूस होगा। फ्लक्स में चेंज हो रहा है, देखो बी में चेंज हुआ। सबसे पहले देखो मैं यहाँ पे ऐसे रिलेशन बनाता हूँ कि आई को चेंज किया तो क्या चेंज हुआ, पूरा रिलेशन इस तरह बनेगा, बी चेंज हुआ किसके अंदर, कॉइल के अंदर। बी चेंज हुआ तो क्या चेंज हुआ, फाई चेंज हुआ, फ्लक्स चेंज हुआ। फ्लक्स चेंज हुआ तो इसका मतलब क्या हुआ, फ्लक्स चेंज होते के साथ ही मुझे फैराडे का लॉ याद आ गया कि उसमें ईएमएफ इंड्यूस होगा। ईएमएफ इंड्यूस अगर होगा तो इसका मतलब उसमें करंट भी इंड्यूस होगी, ठीक है। तो ये सारी चीजें हमें रिलेट करके एक्चुअल में फाइंड करनी है कि ऐसे ऐसे सीक्वेंस बनता है कि पहले मैंने क्या किया, करंट को बढ़ाया, अगर मैं घटाता तो भी अलग बात होती, तो भी फ्लक्स चेंज होता, उसकी वजह से भी ईएमएफ इंड्यूस होता और करंट भी इंड्यूस होती, बस डायरेक्शन की थोड़ी सी वहां पे हमें चेक करना पड़ता। अभी हम देखते हैं कि मैं करंट को बढ़ा रहा हूँ, करंट बढ़ाया, करंट चेंज हुआ तो मैग्नेटिक फील्ड चेंज हुआ, मैग्नेटिक फील्ड चेंज हुआ तो फ्लक्स चेंज हुआ, फ्लक्स चेंज हुआ तो ईएमएफ इंड्यूस हुआ, ईएमएफ इंड्यूस हुआ तो करंट भी इंड्यूस हुई। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जैसे ही मैंने इसको बढ़ाया तो मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में बढ़ने लग गया, और मैग्नेटिक फील्ड यहाँ से क्या निकलने लगी, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस और निकलने लगी, जिसकी वजह से फ्लक्स इस डायरेक्शन में बढ़ने लग गया। फ्लक्स बढ़ने लगा तो अब क्या होगा, फ्लक्स के बढ़ते के साथ ही यहाँ पे एक करंट इंड्यूस हो जाएगी इसके अंदर, या मैं बोलूँ कि इस तरह से मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस होगा जो इस बढ़ते हुए फ्लक्स का क्या करेगा, ओपोज करेगा। अगर ये फ्लक्स इधर बढ़ रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड चाहेगा कि फ्लक्स इधर बढ़े और मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में आने लगेगा, यानी करंट जो है इस बार इस डायरेक्शन में फ्लो करने लगेगी। इसके अंदर जो कॉइल है ना, इसके अंदर करंट, इंड्यूस्ड करंट की बात कर रहा हूँ, ये इंड्यूस्ड करंट जो है वो उल्टी डायरेक्शन में बहने लगेगी। अब हमने एक रिलेशन लिख सकते हैं, यहाँ पे हम एक रिलेशन को एस्टेब्लिश कर सकते हैं कि जो कॉइल में फ्लक्स है, ठीक है, जिसको मैं फाई बोल रहा हूँ, वो किसके प्रोपोर्शनल है, करंट के, ठीक है। ये बात तो सही है कि फ्लक्स थ्रू कॉइल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट थ्रू कॉइल। अगर आपने करंट बढ़ाया तो फ्लक्स बढ़ गया, ये मैंने पूरा सीक्वेंस लिखा हुआ है, ठीक है। यहाँ से आप सारी चीजें रिलेट कर सकते हैं कि अगर आप करंट बढ़ाते हो तो फ्लक्स बढ़ेगा, करंट घटाते हो तो फ्लक्स घटेगा, यानी कि फ्लक्स जो है वो क्या है, करंट के प्रोपोर्शनल है। तो फाई इज इक्वल्स टू हम लिख सकते हैं, एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट आता है एल आई। अब इस एल को ही हम क्या बोलते हैं, सेल्फ इंडक्टेंस बोलते हैं।
सेल्फ इंडक्टेंस। एक्चुअल में हमने L क्यों लिखा है यहाँ पे, देखो L इसलिए लिखा है क्योंकि आपने क्या किया, आपने इस कॉइल में करंट को चेंज किया और इसी कॉइल में करंट इंड्यूस हो गई, मतलब कि खुद में चेंज के कारण ही खुद में चीजें इंड्यूस हो गई। उसी को तो कहते हैं सेल्फ इंडक्टेंस। सेल्फ नाम से ही पता चलता है। देखो अगर मैं बात करूं सेल्फ कॉन्फिडेंस की तो वो होगा मेरे अंदर का कॉन्फिडेंस। अगर मैं बात करूं सेल्फ इंडक्टेंस की तो इंडक्टेंस का मतलब क्या होता है, इंड्यूस होने वाली चीजें। तो मेरे अंदर अगर सेल्फ इंडक्टेंस है तो इसका मतलब क्या है कि मैं अपने अंदर कुछ चेंज करूंगा तो कुछ चीजें इंड्यूस हो जाएंगी। सेम चीज है ये यहाँ पे। इस कॉइल में अगर आप करंट चेंज करोगे तो मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगा, उसकी वजह से फ्लक्स चेंज होगा, और चेंज इन फ्लक्स जो होगा वो करंट में चेंज के, या बोलते हैं कि करंट जो होगी उसके प्रोपोर्शनल होगा। फ्लक्स जो है वो करंट के प्रोपोर्शनल होगा। आप करंट को चेंज करो, फ्लक्स अपने आप चेंज हो जाएगा। आप करंट को बढ़ाओगे, फ्लक्स बढ़ेगा, करंट को घटाओगे, फ्लक्स घटेगा। इसीलिए मैंने यहाँ पे प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट लगा दिया L। इसी को बोलते हैं सेल्फ इंडक्टेंस, यानी कि करंट में चेंज की वजह से जो चेंज आया है फ्लक्स में, ठीक है। तो वहां से हमने लिखा सेल्फ इंडक्टेंस। सेल्फ इंडक्टेंस की वैल्यू क्या हो जाएगी, L की वैल्यू अगर मैं लिखूं तो आ जाएगा 5/I, यानी कि रेशियो ऑफ फ्लक्स डिवाइडेड बाय करंट। फ्लक्स और करंट का रेशियो किसी भी पर्टिकुलर कॉइल के लिए या लूप के लिए, वहां से जितना फ्लक्स निकल रहा है उसको उसमें जो करंट जा रही है उससे डिवाइड कर दो, आपके पास आ जाएगा सेल्फ इंडक्टेंस। सेल्फ इंडक्टेंस बिल्कुल क्लियर है कि भाई किसी भी कॉइल में या किसी भी एक पर्टिकुलर लूप में अगर मैं करंट को घटाऊं या बढ़ाऊं तो उससे निकलने वाला जो फ्लक्स होगा कॉइल से वो करंट से वेरी करेगा। करंट जैसे घटाओगे तो फ्लक्स घटेगा, करंट बढ़ाओगे तो फ्लक्स बढ़ेगा। इसीलिए हम वहां पे क्या करते हैं, फाई को प्रोपोर्शनल करते हैं आई के, और वहां पे आता है सेल्फ इंडक्टेंस कांस्टेंट। सेल्फ इंडक्टेंस का जो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट आता है वो आ जाता है। उस प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट L को ही हम सेल्फ इंडक्टेंस बोलते हैं, क्योंकि ये खुद में करंट की चेंज की वजह से खुद में इंड्यूस करंट है। यहाँ पे क्या होता है, खुद में ही करंट इंड्यूस हुई और खुद में ही करंट चेंज हुई। इसी पर्टिकुलर कॉइल में करंट को बढ़ाया मैंने और इसी में करंट इंड्यूस हो गई। आ गया ना समझ में। तो इस तरह से हम इसको बोलते हैं सेल्फ इंडक्टेंस। अगर मुझे इंड्यूस ईएमएफ और करंट की बात करनी है कि भाई ये तो सेल्फ इंडक्टेंस की बात हो गई यहाँ तक। अब सेल्फ इंडक्टेंस पे आके क्या है कि काम खत्म नहीं हो जाता, बात खत्म नहीं हो जाती। सवाल जो है वो इससे बहुत ऊपर जाते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पे इंड्यूस ईएमएफ एंड इंड्यूस करंट जो है कॉइल में वो फाइंड कर लेते हैं, ठीक है। एक्चुअल में देखो आपको भी पता है ये बात तो, और ये बात बिल्कुल फैक्ट है कि अगर वहां पे फ्लक्स में चेंज हो रहा है तो ईएमएफ तो डेफिनेटली इंड्यूस हुआ होगा, और ईएमएफ इंड्यूस हुआ है कॉइल में तो वहां पे ईएमएफ के साथ साथ करंट भी इंड्यूस हुई होगी। तो देखो हमने लिखा भाई रिलेशन फाई इज इक्वल्स टू Li, यही होता है। ऊपर से यहाँ से उठा के इसको यहाँ पे रख दिया, ठीक है। फाई इज इक्वल्स टू Li होता है। अब मैं क्या करता हूँ, इसको रेट ऑफ चेंज निकाल लेता हूँ टाइम के साथ में। तो क्या मैं इसको d∅/dt लिख सकता हूँ, L तो कांस्टेंट है, और di/dt लिख सकता हूँ। di/dt क्या है कि टाइम के साथ करंट कैसे चेंज हो रही है, और d∅/dt है कि टाइम के साथ फ्लक्स कैसे चेंज हो रहा है, ठीक है। अब ये जो d∅/dt होता है यही क्या होता है, ये होता है आपका इंड्यूस्ड ईएमएफ। याद करो फैराडेज लॉ, d∅/dt E इज इक्वल्स टू माइनस d∅/dt, ऐसा ही होता था। तो d∅/dt की जगह क्या लिख सकता हूँ, माइनस ई। तो मैंने लिखा माइनस ई इज इक्वल्स टू L di/dt। इस माइनस को हटा के मैं यहाँ लगा देता हूँ, तो इंड्यूस ईएमएफ ई जो आया वो आया माइनस L di/dt। ये हो गया हमारे पास में इंड्यूस ईएमएफ का फॉर्मूला। और ये फॉर्मूला क्या बताता है, ये फॉर्मूला बताता है कि इंड्यूस ईएमएफ की जो वैल्यू होगी वो चेंज इन करंट के सीधा प्रोपोर्शनल है। करंट जितनी तेजी से चेंज होगी टाइम के साथ साथ ईएमएफ उतना ही तेजी से इंड्यूस होगा, क्योंकि करंट सीधा सीधा क्या करती है, मैग्नेटिक फील्ड को अफेक्ट करती है। मैग्नेटिक फील्ड फ्लक्स को अफेक्ट करता है, और फ्लक्स में चेंज ही तो इंड्यूस ईएमएफ होता है, ठीक है। तो यहाँ से आ गया माइनस L di/dt। अब ये माइनस का जो साइन है इससे घबराने की जरूरत नहीं है, ये तो बस इतना सा इंडिकेशन दे रही है कि जो ईएमएफ इंड्यूस हुआ है या जो करंट इंड्यूस होगी, ठीक है, वो कहाँ होगी, हमेशा वो हमेशा उस डायरेक्शन के अपोजिट होगी
जिस डायरेक्शन के चेंज के कारण उसकी बोल सकते हैं कि उसको सर्किट में आना पड़ा। ठीक है, एक्चुअल में इंड्यूस करंट सर्किट में क्यों आई, क्योंकि भाई यहाँ पे इस डायरेक्शन में फ्लक्स बढ़ने लगा था, इसलिए इस सर्किट में इंड्यूस करंट को आना पड़ा। तो इंड्यूस करंट किस डायरेक्शन में आई, जिस डायरेक्शन में फ्लक्स बढ़ रहा था उसके अपोजिट डायरेक्शन में फ्लक्स को बढ़ाने के लिए। ठीक है, जिस डायरेक्शन में फ्लक्स बढ़ रहा है उसको इफेक्ट को कम करने के लिए, जिन रीजंस के कारण वो वहां पे आई है करंट, उन रीजंस का अपोज करती है। तो बढ़ते हुए फ्लक्स के कारण करंट आई थी, तो बढ़ते हुए फ्लक्स का अपोज करेगी और इस तरह से आएगी इस डायरेक्शन में। ठीक है, पहले अगर मैं मानूं कि करंट जा रही थी क्लॉकवाइज, तो अभी करंट इंड्यूस कौन सी डायरेक्शन में होगी, एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, तो यहाँ से हम फाइंड कर सकते हैं इंड्यूस ईएमएफ की वैल्यू। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, जेई मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।